बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज जनाब मैं आपको अपने दोस्त का घर दिखा रही हूँ जिसने आने से पहले मेरी टी पार्टी की है। ये मेरे पाकिस्तान आने से एक दिन पहले का व्लॉग है। बड़ी इमरजेंसी में और बड़ी उजलत में उसने मेरी टी पार्टी की और बहुत बहुत अच्छी टी पार्टी थी, 5 स्टार होटलों वाली, और बहुत मज़े का था। नाम मेरी दोस्त का शाइस्ता है और मैं उनके घर इनवाइटेड थी। हमारी एक और फ्रेंड भी आई हुई थी, वो भी बहुत बहुत अच्छी हमारी दोस्त हैं और काफ़ी अरेंजमेंट इन्होंने किया हुआ था। लेकिन ये है कि वो चीज़ें रही थी थोड़ी थोड़ी देर के बाद। और वीडियो मैंने बनानी स्टार्ट कर दी थी कि टेम्पटिंग सी चीज़ें थी और मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था, इसलिए कि उस बेचारी ने सुबह 10:30 बजे ही टी पार्टी रख दी थी कि मेरे पास टाइम नहीं था, बेटी को मैंने हॉस्टल छोड़ने जाना था। तो फिर वापसी पे सारी गाड़ी को मैंने वो ख़त्म करना था। ख़त्म को मीन्स उसकी बैटरी शैटरी निकलवानी थी और उसको सेट करके कवर शवर चढ़वाना था मैकेनिक को बुला के। खैर आहिस्ता आहिस्ता करते 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 उस माशाल्लाह सारा सामान उसने लाकर टेबल पे रखा और रोस्ट भी उसमें था और जनाब समोसे, रोल, बिस्किट, केक, खीर, मैक्रोनी और दही भल्ले और पता नहीं दुनिया जहान की क्या क्या चीज़ें मज़ेदार और टेस्टी। जूस भी था, चाय भी थी और ये पता नहीं क्या था, बहरहाल बहुत कुछ था। फिर उसने मुझे बताया कि उसने नया बेड माशाल्लाह ख़रीदा है। ये देखें जी, काफ़ी एक्सपेंसिव बेड है लेकिन लग भी बहुत खूबसूरत रहा था। आप भी मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये बेड कैसा लग रहा है। अगले दिन आपने ट्रैवल करना और एक दिन पहले जनाब कितनी मसरूफियत होती है, ख़ास तौर पे मेरे लिए, क्योंकि हस्बैंड साहब साथ नहीं थे, बेटी को मुझे हॉस्टल भी छोड़ना था, वो भी मेरे साथ ही आई हुई थी। तो मैंने उनसे बहरहाल पूछ के उनके कहने पर मैंने ये वीडियो बना ली। और साथ ही उनकी बेटियों का कमरा था, उनकी भी माशाल्लाह 2 बेटियां हैं प्यारी प्यारी सी। तो उनका बेडरूम भी मुझे बहुत अच्छा लगा, कम्बिनेशन बहुत अच्छा था, मतलब मैच कर रही थी बेड शीट्स और कर्टन्स और टॉयज़। माशाल्लाह थोड़ी बड़ी बेटियां हैं, बिल्कुल छोटी नहीं है, लेकिन आपको पता है कि पिंक कलर जो है वो गर्लिश है और उसमें अगर सेटिंग सारी हो तो क्या ही बात है। खैर जनाब मैंने अच्छी तरह उनका घर देखा किया और उसके बाद जनाब हम पहुंच गए बेटी को छोड़ने के लिए। मैं और मेरी बेटी उसके हॉस्टल, और हॉस्टल में भी सामान उसका आज कंप्लीट हुआ था। सर्दियों के लिए रज़ाई वगैरह भी मैंने उसको दे दी, कंबल भी दे दिया कि जिस तरह का सीज़न मौसम हो, अगर कम सर्दी है तो ज़ाहिर है कंबल यूज़ करेगी, फिर रज़ाई कर लेगी, और अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हुई तो दोनों चीज़ें मिलाकर यूज़ कर लेगी। खैर फ़िलहाल अभी यहाँ हवस बहुत ज़्यादा है तो इसको हमने कूलर लेके दिया जी पास का, जो कि वाटर डिस्पेंसर के साइज़ का है। माशाल्लाह अच्छा है। कहते तो यही है कि नमी को एब्ज़ॉर्ब करता है, इससे कमरे में मॉइस्चर नहीं होता और सारा जो है मतलब अच्छा जदीद है, मॉडर्न तरह का है, पुराने तरह का नहीं है जैसे पुराने बड़े बड़े कूलर होते थे। और मेरी मैकेनिक बेटी जो है माशाल्लाह, उसने इसके पहिए नहीं लगे हुए थे, मूवेबल है तो पहिए लगा रही है, व्हील्स लगा रही है और बड़ी मुहारत से। ये पेचकस जो है ये अपनी स्क्रू ड्राइवर जिसको कहते हैं, वो अपने साथ घर से ही लेकर आई थी और मुझे वापस कर रही थी कि ले जाएं, लेकिन मैंने उसके पास ही छोड़ दिया कि मैं भी उसको दोबारा ज़रूरत पड़े। खैर जनाब काफ़ी मेहनत के बाद और काफ़ी मुशक्क़त के बाद उसने चारों व्हील्स लगाए हैं, फिर इसको खड़ा कर रही है। और अब मैं आपको उसकी शक्ल दिखाती हूँ और आप बताएं आपको ये कूलर कैसा लगा है। थोड़ी सी मट्टी लग गई ज़मीन पर लिटाने से, जिसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। माशाल्लाह रूम इसको बहुत अच्छा बेटी को मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि इसकी तबीयत है, खुला खुला और अच्छा, और इसके अलावा एक्सरसाइज वगैरह भी इसके अंदर कर सकती है। और सिंगल रूम है और कबर्ड्स वगैरह भी अच्छी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा इसको सब कुछ मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। और जो सामान की ज़रूरत थी वो भी इसको प्रोवाइड कर दिया। और माशाल्लाह 3-4 चक्कर हमने लगाए हैं हॉस्टल के। तो बहरहाल अब मैंने इसे भी खुदा हाफिज़ कहना था, बड़ा जज्बाती मंज़र होने वाला था, उसके लिए मैं मेंटली तैयार थी। ज़ाहिर है कि इतने अरसे से बच्ची मेरे साथ थी और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी ज़ाहिर है काफ़ी हो जाती है जितना पास रहो, और बाजू की वजह से काम भी मेरे बहुत ज़्यादा ये करती थी। लेकिन ज़ाहिर है कि अपने
खुद गर्जी या अपने मकसद के लिए तो नहीं, मैंने उसको अपने पास रखना था। उसकी बेहतरी के लिए ज़ाहिर है एमएस करने के लिए उसको यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा। और उसके बाद जनाब ये देख लें, ये क्या चीज़ है, ये गाजरें हैं। गाजर के हलवे की रेसिपी तो मैंने आपको दी थी, लेकिन सऊदी गाजरों की, और ये मैं अभी आ गई थी मार्केट में गाजरें, तो मैंने 4 किलो ले ली। बड़ी महंगी थी, 250 रुपये किलो। खैर 4 किलो गाजरें ली, इसको रख लूँगी। और मासी को बुलाया था शाम को कि सफाई वगैरह कर जाए और उसको हिसाब दे दूँ। फ्रिज मैंने ख़ुद साफ़ किया। फिर भी हफ्ते 10 दिन के लिए गई हूँ। जब पूरा घर खोला तो हर चीज़ आपको पता है जो यूज़ की उसकी सफाई भी ज़रूरी है। माइक्रोवेव को साफ़ किया, ओवन को साफ़ किया, ओवन को बाहर से किया और माइक्रोवेव को अंदर बाहर दोनों जगह से। ये सारे जो कवर हैं, सोफ़ा कवर, ये दोबारा जनाब अब बिछेंगे। ये ज़रा गर्म है और इसलिए मैंने उतरवाए थे ताकि जो है वो सोफ़ों पे बंदा आराम से बैठ सके। और ड्राइंग रूम में जो है ये मेरा सामान पड़ा हुआ है जो मैंने लेके जाना है। बोतलें बाहर थी, उनको अंदर रखवाया है और इनके कवर मैंने नहीं उतरवाए थे। गाड़ी भी तैयार हो चुकी है रेस्ट करने के लिए। पहले इसके पहिए ऊंचे करवाए हैं, फिर इसकी बैटरी निकलवाई है और उसके बाद इसका कवर चढ़ा दिया ताकि मिट्टी से बचती रहे, लेकिन बचेगी नहीं। माँ बेटी दोनों आए थे। हमारी बहुत पुरानी और अच्छी मासी है और बड़ा इससे दिल लगा हुआ है। यानी जो बंदा बहुत अरसे से आपके पास काम कर रहा हो उससे दिल खुद ब खुद लग जाता है, और अगर वो अच्छा भी हो। ये नेल पॉलिश जुनाज छोड़ गई थी और रिमूवर के ये दे दें जनाब मासी को। आज मैं घर में अकेली थी, बाकी सारा फ्रिज का सामान मैंने मासी को दे दिया था जो बचा खुचा था। और ये प्याज कटे हुए और एक अंडा मैंने रख लिया था। बर्गर का बन था और इसका फिले जो है वो मैंने इम्तियाज़ से लिया था, इकट्ठा लिया था। उसमें 5 फिले थे, लेकिन जो है वो एक मैंने रख लिया था, 3 मैं और मेरी बेटी ने खा लिए थे और एक जो है वो मासी को मैंने दे दिया। और इसको अब मैंने फ्रोज़न था तो ठंडे ऑयल में डाला है ताकि ये जल्दी ना मतलब जल ना जाए, और जब ऊपर आ जाएगा तो मैं कर दूंगी, इसको पलट दूंगी। ये जनाब बाल्टियाँ वगैरह मैंने धुलवा के कूड़े वाली कचरे वाली वो अंदर ही रखी हैं। बाहर बिल्ली जो स्टोर में चली जाती है, जो बाहर वाला मेरा स्टोर है, और तबाही फेर देती है। कूड़ा तो ज़ाहिर है जब तक कचरा तो मतलब होता रहता है, तो उसके लिए मैंने शॉपर बना लिया। और 3 खजूरें और एक सेब जो है वो बचा था, ये मैंने सोचा था सुबह ले जाऊंगी पर्स में रख कर, और एयरपोर्ट पर बजाय वो कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ जो है वो सैंडविच और अंडे और पता नहीं क्या क्या उसमें डला हुआ होता है, और एक्सपेंसिव भी इतना होता है, और सुबह सुबह खाने को भी दिल नहीं कर रहा होता। तो ये ले जाऊंगी और यही खा लूँगी। ये मेरी जनाब वो कंधे के दर्द के लिए जो टैबलेट्स थी वो भी रखना भूल गई थी, शुक्र है नज़र पड़ गई, तो वो भी रख लूँगी। बंद को मैंने टोस्टर में गरम किया, एग मैंने बॉईल होने रख दिया। और ये जनाब मेरी कबर्ड है मशीनों वाली। मशीनें तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत हैं, शौक़ मुझे बहुत है, लेकिन यहाँ से मैं एयर फ्रायर जो है धुलवाया था, इसमें मैंने फ़िश बनाई थी, वो रखा है। ये वाली मशीन मैंने पाकिस्तान से ख़रीदी थी, मसाला पीसने वाली ग्राइंडर, और ये लुलु से लिया था जनाब फ्लास्क जो है चाय वाला। बस ये मेरी अलमारी है, ये भी आप देख लें, मुझे अच्छी लग रही थी, आपके साथ सोचा शेयर करूं। कोई सॉस मेरे पास नहीं थी, कुछ नहीं था, खाली वो जो फिले था चिकन का वो ऊपर रखा है। और ये प्याज के ऊपर मैंने दोपहर को लेमन लगाया था, हलीम और बॉइल्ड राइस खाए थे, तो ये लेमन वाले प्याज ने जो चस्का दिया है यार, कोई किसी सॉस की कमी फ़ील नहीं हो रही थी और बहुत मज़े का लग रहा था। इतना इंजॉय करके मैंने खाया है कि शायद ही कोई बर्गर मैंने इतने शौक़ से खाया हो। आप भी ट्राई करें कि अनियंस जो हैं वो लेमन लगा के बर्गर पैटी के ऊपर रखें या फिले के ऊपर रखें तो आपको बहुत मज़ा आएगा। चाय जनाब बनाई, अब एवापोरेटेड मिल्क मिल गया था पाकिस्तान से। जाते हुए तो मेरे पास सामान इतना था कि मैं कुछ भी ना कर सकी, मतलब ये लेके नहीं जा सकी। एवापोरेटेड मिल्क पाकिस्तान से मुझे मिल गया था, उसी की चाय बनाई। एयरपोर्ट पे तो माशाल्लाह रौनक ही रौनक होती है, आपको पता है, लेकिन शुक्र है मुझे पोर्टर मिल गया। सारा सामान अल्हम्दुलिल्लाह आराम से क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने एप्पल निकाला लाउंज में आकर, और एप्पल को बाइट लेकर, धुला हुआ था, बग़ैर धुला हुआ नहीं खा रही,
तो इसको मैंने रात को ही धो के सुखा लिया था, पर्स में रखा, और यहाँ भी सब लोग बैठ के चाय कॉफ़ी और बर्गर और सैंडविचेस इंजॉय कर रहे थे, लेकिन मेरा ना चाय पे दिल था ना कुछ था। खैर 1.5 घंटा पहले सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की पॉलिसी है, वो ऐलान कर देते हैं कि बोर्डिंग शुरू है। मैं आ गई जहाज़ में, और माशाल्लाह इस जहाज़ की क्या ही बात है। मुझे सऊदी अरब एयरलाइंस पे आना बहुत ज़्यादा पसंद है, और जनाब मेरे हस्बैंड साहब ने मेरे कहने पर हेल्दी मील करा दिया। हेल्दी मील में अब ये देख लें ये क्या था, अगर किसी को इसका नाम पता हो तो बता दें। इसके अलावा योगर्ट थी हेल्दी और हेल्दी इन्होंने मुझे बटर दिया था जिसमें 35% लेस फैट था, ऑर्गेनिक था। खैर, और मैंगो योगर्ट थी, बहुत कम इसमें भी मीठा था। और ये जनाब फ्रूट के नाम पर 1 पीस वाटरमेलन का और 2 खरबूजे के थे। खैर मील बहुत अच्छा था, भूखी तो मैं थी। आपको पता है कि वो एक सेब खाया हुआ था तो बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। 2-2.5 घंटे बाद तकरीबन ये ब्रेकफास्ट ही सर्व हुआ था। मज़े का था या नहीं था, इसमें पनीर भुर्जी थी और दाल थी। बस यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगे